चलिए जी, हिमाचल ज्योग्राफी का आज हम सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें आज हम पढ़ेंगे हाईएस्ट पीक्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, सारी की सारी मैप के ऊपर रहेंगी और आप यहीं से अंडरस्टैंड इसे करेंगे। ज़्यादातर जो क्वेश्चन रहते हैं हाईएस्ट पीक्स के, वो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो हाईएस्ट पीक हैं उन्हीं के क्वेश्चन रहते हैं, या दो तीन जो हैं टॉप की जो आपकी पीक्स हैं उनके बारे में क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन जो है हेडक्वार्टर्स से रहेगा, ये भी हाइट ही है। और जितनी भी हाइट हम लिखते हैं पूरे मैप में या पूरे हिमाचल के जो भी आएंगे, जितनी भी हाइट्स पीक की लिखें, वैलीज की लिखें, हेडक्वार्टर्स की लिखें, वो समुद्र तल से ऊंचाई जो है इनकी मापी जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम हेडक्वार्टर्स की बात करते हैं, जिला मुख्यालय। ठीक है, जिला मुख्यालय तो 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे, तो इनके 12 जिला मुख्यालय हैं। बट इसमें डिफरेंस क्या है, 4 हमारे ऐसे जिले हैं जिनका नाम अलग है और जिला मुख्यालय अलग जगह है। ठीक है, उनमें 4 डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन से हैं जिनमें अलग अलग हैं, तो दैट इज योर लाहौल एंड स्पीति। लाहौल एंड स्पीति में कौन सा है, केलांग। ठीक है, केलांग है। दूसरा कौन सा है, किन्नौर। किन्नौर का कौन सा है, रिकांगपियो। रिकांगपियो। तीसरा है आपका कांगड़ा, और कांगड़ा का कौन सा है, धर्मशाला। ठीक है, चौथा है आपका सिरमौर। सिरमौर का कहां पे है, नाहन। तो ये 4 ही डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पे जिला मुख्यालय जो है डिस्ट्रिक्ट के नाम से अलग अलग है। ठीक है, इनकी हाइट भी हमें जिला मुख्यालयों की पता होनी चाहिए। जैसे सबसे हाइट जो है केलांग की है 2769 मीटर जो है, ये समुद्र तल से है। और ये है आपका रिकांगपियो 2208 मीटर। वैसे सबसे ऊंचे और सबसे नीचे वाले की ही हाइट आपको पता होनी चाहिए, ये तो बाकी वैसे ही हैं। ठीक है, ये याद रहती हैं तब भी ठीक है, नहीं रहती हैं तब भी ठीक है। और धर्मशाला की है 1597 मीटर। बट आपको केलांग की तो हमेशा याद रहनी चाहिए, क्योंकि ये क्या है, हाईएस्ट। कितनी है, हाईएस्ट। और नाहन है आपका 933 मीटर। तो ये सारी जिला मुख्यालयों की हाइट्स हैं। ठीक है जी, 4 के 4। बाकी जितने भी जिला मुख्यालय हैं वहां से एक क्वेश्चन ये रहता है कि सबसे नीचे स्तर पे समुद्र तल से सबसे कम हाइट पे कौन से जिला का मुख्यालय है। बिलासपुर का जो आप देख पाते हैं, बिलासपुर का हेडक्वार्टर बिलासपुर ही है, और ये कितनी हाइट पे है, ये सिर्फ और सिर्फ 610 मीटर की हाइट पे है। ठीक है, अब जिला मुख्यालय बाकियों के तो आपको पता ही है, शिमला का शिमला होगा, कुल्लू का कुल्लू होगा, आपका मंडी का मंडी है, हमीरपुर का हमीरपुर, ऊना का ऊना। जो अलग अलग थे वो हमने कवर कर लिए। ठीक है, इनकी हाइट बेसिकली जो सबसे बड़ा है, ठीक है, हाईएस्ट है, उसकी हाइट हमें पता होनी चाहिए। कौन सा है, केलांग। और कितने किलोमीटर है, मतलब सॉरी मीटर है, 2769 मीटर। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हिमाचल में ना, जब भी आप नेट पे सर्च करेंगे तो आपको वैल्यूज अलग मिलेंगी, और जब आप बुक्स चेक करेंगे तो आपको वैल्यूज अलग मिलेंगी। बट जो आपके हिमाचल के एग्जाम्स हैं उनमें बुक की वैल्यू को ज़्यादा जो है तवज्जो जो है वो दी जाती है, मतलब कि नेट पे हमेशा वैल्यूज अलग रहेंगी। ठीक है, अगर आप अभी नेट पे सर्च करें हाईएस्ट पीक ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो मेरे ख्याल से लियोपुर गिल आएगा, लियोपार झील। पर हम सबको पता है वो कौन सी है, शिला है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिक्कत जो है वो आती ही आती है, तो बुक्स को रेफर ज़्यादा करना है। वैसे कोशिश करूंगा मैं कि दोनों वैल्यूज जो हैं वो आपको बता दी जाए। ठीक है, अब इसके बाद मैंने सारी चीज़ें बता दी, अब हाईएस्ट पीक्स के ऊपर हम चलते हैं। तो हाईएस्ट पीक जो है वो आपकी कितनी कौन सी है, तो वो है आपकी शिला पीक। ठीक है, शिला जो कि किन्नौर में है, और इसकी हाइट कितनी है, 7025 मीटर।
उसके बाद है लियोपुरगिल। लियोपुरगिल भी बोलते हैं और लियोपार्जिल भी बोलते हैं, लियोपुरगिल या फिर लियोपार्जिल भी बोल देते हैं। ठीक है जी। नेट के अकॉर्डिंग इसकी हाइट है 6618 मीटर, 6618 नेट के अकॉर्डिंग है, बट हमारे अकॉर्डिंग जो है वो है हाइट इसकी 6791 मीटर। कितनी है? 67। जो बुक के अकॉर्डिंग है वो हाइट है इसकी 6791 मीटर, और ये आपने रेफर करनी है। अब तीसरी जो हाईएस्ट पीक है आपकी वो है आपकी शिल्ला, सॉरी शिल्ला तो होगी, शिपकी। तीसरी जो शिपकिला आपको पता भी है, जहां से कौन सी नदी जो है एंटर करती है हिमाचल प्रदेश में? सतलुज। तो शिपकी तीसरी जो हाईएस्ट पीक है आपकी वो है शिपकी, और ये कितनी है? 6608 मीटर। ठीक है। तो पहले पे शिला है हाईएस्ट पीक, दूसरे पे लियोपार्जिल है, और तीसरे के ऊपर आपकी शिपकी है। देखो लास्ट टू लास्ट ईयर जो है, उससे भी लास्ट ईयर 2 साल पहले यहां पे आर्मी ने एक एक्सरसाइज की थी। ठीक है। हमारी भारतीय सेना लियोपार्जिल में आई थी, और कम से कम 15 एग्जाम ऐसे थे जिनमें लियोपार्जिल से रिलेटेड क्वेश्चन जो है पूछा गया। या तो पूछा गया हिमाचल की सेकंड हाईएस्ट पीक कौन सी है, या तो पूछा गया लियोपार्जिल की हाइट क्या है, या तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया गया कि भारतीय सेना हिमाचल की कौन सी पीक पर जो है वो गई थी। तो बताने का मतलब ये है कि जितनी भी चीजें हमारे करंट में होती हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी चीज होती है उससे क्वेश्चन आने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। तो बिलासपुर में जो डैम थे, ठीक है, या रामपुर में जो डैम थे, नरेंद्र मोदी जब आए थे, जिन डैम्स का उन्होंने उद्घाटन किया था, तो उन डैम्स के बारे में हर एक पेपर में जो है क्वेश्चन रहा। तो करंट में कोई भी व्यक्ति, ठीक है, कहीं भी जाता है, करंट न्यूज में कोई चीज बनी हुई है, तो डेफिनेटली उसकी मेगावाट, प्रोजेक्ट हो गया तो मेगावाट, लोकेशन, उसका डिस्ट्रिक्ट, वो डेफिनेटली पूछा जाता है। तो आपने ध्यान रखना है कि करंट में कौन सी डिस्ट्रिक्ट की कौन सी चीज जो है बनी हुई है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है। तो ये रही आपकी किन्नौर की पीक्स। ठीक है। उसके बाद है आपकी यहां पे लाहौल स्पीति की हाईएस्ट पीक जो है वो है मनी रैंक। कौन सी है? मनी रैंक। ठीक है। मनी रैंक जो है इसकी हाइट जो है वो कितनी है? वो है 6597 मीटर। कितनी है? 6597 मीटर मनी रैंक, हाईएस्ट पीक ऑफ लाहौल एंड स्पीति। ठीक है। तो आपको एक चीज पता होगी कि एक जांस्कर रेंज जो कि लाहौल स्पीति से होती हुई आपकी 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहां से, ये है आपकी जांस्कर रेंज। ठीक। तो इसमें यह क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन सी ऐसी रेंज है जो भारत को चाइना से या फिर तिब्बत से अलग करती है, तो जांस्कर रेंज है। ठीक है। आपसे यह भी पूछा जा सकता है किन्नौर को चाइना से अलग करती है, वो भी जांस्कर रेंज है, और लाहौल स्पीति को चाइना से अलग करती है, वो भी जांस्कर रेंज है। या तो यह क्वेश्चन हो सकता है, या फिर यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिमाचल में जो सबसे हाईएस्ट पीक हैं वो कौन सी पर्वत श्रेणी में है, तो वो भी आपकी जांस्कर पर्वत श्रेणी में है। ठीक है। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि जांस्कर श्रेणी में जो है वो हाईएस्ट पीक ऑफ हिमाचल प्रदेश जो है वो पाई जाती है, जैसे कि आप देख भी पा रहे हैं। हाँ जी, क्लियर है यहां तक? कोई डाउट किसी को? ठीक है। अब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स की हमने हाईएस्ट पीक पढ़नी है, तो अब 2 ही क्वेश्चन मैंने बताया है कि हिमाचल में फेमस होते हैं। एक तो हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो हमने पहले 4 ही पढ़ ली। ठीक है। अब डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है वो हाईएस्ट पीक्स कौन कौन सी हैं, ये भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। अब एक और चीज है ना, यहां पे कंफ्यूजन ये है, अब आपको क्लियर कर दे। एक है चीज पीशु और गाशु, पीशु और गाशु। गासु लिख लो, श लिख लो, स लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 2 जो है वो हमारी
पीक्स हैं, पर्वत चोटियां हैं, ठीक है। अगर आप इनको नेट में सर्च करेंगे तो ये पाई जाएंगी आपकी शिमला में। कहां पाई जाएंगी? शिमला में। बट अगर आप बुक्स की मानेंगे तो ये कहां पे है? किन्नौर में। तो यहां पे बड़ा अच्छा कंफ्यूजन जो है इन्होंने क्रिएट कर दिया है। तो ये है 5620, ठीक है। ये भी 5600, दूसरी गाशु भी जो है 5600 के करीब करीब ही है, 5601 कुछ ऐसे। तो अब दिक्कत कहां पे है? अगर क्वेश्चन कहां पे गलत हो जाता है, तो क्वेश्चन यहां पे गलत हो जाता है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन यहां पे गलत हो जाता है कि शिमला की हाईएस्ट पीक कौन सी है। तो शिमला की हाईएस्ट पीक अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो वो आएगी पीशू, जो हमने लिख दिया 5620 मीटर, ठीक है। अगर आप बुक से कंसर्न करेंगे तो शिमला की हाईएस्ट पीक जो है वो आएगी चांसल। कौन सी आएगी? चांसल, जो कि कहां पे है? शिमला के रोडू तहसील में है चांसल, ठीक है। चांसल आएगी। तो यहां पे जो है कंफ्यूजन बरकरार रह जाता है, ठीक है। और ये हाइट जो है 4520 मीटर है, 4520 मीटर है, ठीक है जी। यहां पे बड़ी दिक्कत है। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? चंबा की, अब यहां से चले हुए हैं, चंबा की हाईएस्ट पीक कौन सी है? तो यहां पे है पीर पंजाल, पीर पंजाल। अब चंबा दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। यहां से ये चंबा है, ऊपर वाला पार्ट पांगी है, ठीक है। अब पांगी में जो है पीर पंजाल जो है वो पाई जाती है, और इसकी हाइट जो है 5972 मीटर है। और इसकी हाइट पूछी जाती है, ये इंपॉर्टेंट है, 5972 मीटर। अब दिक्कत यहां पे है कि जब आप नेट पे सर्च करेंगे तो इसकी जो हाइट या फिर हाईएस्ट पीक ऑफ चंबा आएगी वो आएगी आपकी मैंथोसा, पर बुक्स में हमारी क्या है? पीर पंजाल। कांगड़ा की जो हाईएस्ट पीक है वो है हनुमान टिब्बा। कौन सी है? हनुमान टिब्बा। हिंदी में लिखते हैं हनुमान टिब्बा। और इसकी जो हाइट है वो कितनी है? वो है 5800 मीटर, ठीक है जी। कितनी है? 5800 मीटर, ठीक है जी। और नेक्स्ट अगर बात करें तो कुल्लू की जो हाईएस्ट पीक है वो है डिब्बी बोकरी, ठीक है। डिब्बी बोकरी। अब डिब्बी बोकरी जो है एग्जाम में बड़ी बार देखा होगा आपने। इसकी पहले हाइट लिख लेते हैं, 6400 मीटर। डिब्बी बोकरी से पहले तो यही पूछा जाता डिब्बी बोकरी क्या है, तो चोटी है, हाईएस्ट पीक है। दूसरा क्वेश्चन यही रहता है डिब्बी बोकरी कौन से जिले में है, तो कुल्लू में है। हाइट इसकी नॉर्मली नहीं पूछी जाती है। हाइट मैंने बता दिया, पीर पंजाल की हाइट पूछी जाती है। फिर जो हाईएस्ट 4 पीक्स हैं उनकी हाइट आपसे पूछी जाती है, ठीक है। बाकियों की हाइट नहीं पूछी जाती, पर जगह पूछी जाती है कि ये क्या है, तो आपको पता होना चाहिए क्या है, चोटियां हैं। और दूसरा क्वेश्चन यहां से क्या रहता है कि ये कौन से जिले में, जैसे मंडी की हाईएस्ट पीक जो है वो है नागरू। कौन सी है? नागरू। और जिसकी हाइट जो है वो है 4400 मीटर, 4400 मीटर। तो ये जो है हाईएस्ट पीक्स, नागरू की हाइट भी आप याद कर सकते हैं, ये 2 पूछी जा सकती हैं, बट आपने पहली 4 तो याद ही रखनी है। शिपकी की हाइट आपसे पूछते हैं। दूसरा पीर पंजाल की तो काफी बार पूछी भी जा चुकी है। शिला तो हर एग्जाम में रहती है लगभग, ठीक है। 50% ऑफ द एग्जाम में ये हाइट या फिर ये जगह पूछी जाती है। मनी रैंक पूछी जाती है, ठीक है जी। उसके बाद आते हैं ऊना की हाईएस्ट पीक भरवाई, कितने मीटर है? 1200 मीटर। ऊना की कितनी है? भरवाई 1200
मीटर, ठीक है जी, 1200 मीटर। अच्छा, उसके बाद है हमीरपुर। हमीरपुर की कौन सी है? अवाध देवी, कितने मीटर है? 1250 है शायद, 1150 है। बारह सौ 50 मीटर है। क्या खासियत है बहादुरपुर की? बहादुरपुर की जो धार है ना, ये चोटी भी है, एक धार भी है, यहां पे लड़ाई हुई थी, ठीक है, अंग्रेजों और अमर सिंह थापा के बीच, ठीक है। अमर सिंह थापा बाद में पढ़ेंगे हम, काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी हैं, और इनकी जो हाइट है वो है 1980 मीटर, ठीक है। और जो सोलन है, सोलन की हाईएस्ट पीक है माउंट करोल, माउंट करोल। और सिरमौर की हाईएस्ट पीक है यहां पे, जिसका नाम है चूड़धार, चूड़धार, ठीक है। तो माउंट करोल की जो हाइट है वो है आपकी 2280 मीटर, ठीक है। और चूड़धार की जो हाइट है वो आप लिख सकते हैं, ये बड़ी बार पूछी जाती है, ठीक है। पहले इसकी लिख देते हैं, इसकी चूड़धार की जो है 3647 मीटर, ये हाइट भी आपने याद रखनी है। तो 3-4 हाइट्स हैं जो मैंने बताया है आपको याद रखनी है। एक चूड़धार आपने याद रखनी है, पीर पंजाल आपने याद रखनी है, ठीक है। और बाकी ये 4 हाइट्स जो हैं वो याद रखनी है, बाकियों को आप छोड़ सकते हैं, बट हाँ अगर आप अच्छे से एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो सब कुछ याद करना पड़ेगा। बट नॉर्मली ये क्वेश्चंस यहां से आ जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो ये सारे ही क्वेश्चन हमने कर लिए, तो दैट्स ऑल फॉर द डे, और इनसे हमने सीख लेंगे, है ना। ठीक है, पढ़िए अच्छे से इसे फिर।